हेलो एवरीवन, मैं कौशलेंद्र कुमार। स्वागत है आपका इस चैनल में जिसका नाम है मैथ्स बाय कौशलेंद्र सर। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे 12th का मैथ। चैप्टर है डिफरेंशिएशन और टॉपिक है डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन। ये पैरामेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव का पहला लेक्चर है, पूरा बेसिक के साथ अपर लेवल के प्रॉब्लम्स को भी डिस्कस करेंगे। सो प्लीज़ वॉच टिल द एंड एंड लाइक द वीडियो। यदि पहली बार आप चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों में इसे शेयर भी कीजिए। आज हम लोग शुरुआत करते हैं पैरामेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन। चलिए शुरुआत करते हैं और सीखते हैं पहले कि पैरामेट्रिक फंक्शन है क्या। ये समझते हैं पैरामेट्रिक फंक्शन को। तो पैरामेट्रिक फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जिसमें इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल दोनों किसी तीसरे वेरिएबल पर डिपेंड कर जाए। जैसे मान लीजिए लिखते हैं आप x बराबर 80² और y बराबर 280। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि x और y डिपेंड कर रहा है t पर। x एंड y डिपेंड्स ऑन t। समझ रहे हैं बात को। जैसे मान लीजिए हम लिख दिया x बराबर a cos थीटा और y बराबर लिख दिया a sin थीटा। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि x एंड y डिपेंड्स ऑन थीटा। तो ज़रा समझिएगा बात। अगर किसी फंक्शन में x और y दोनों किसी तीसरे वेरिएबल पर डिपेंड कर जाए तो ऐसे फंक्शन को कहते हैं पैरामेट्रिक फंक्शन। और जिस तीसरे वेरिएबल पर x और y दोनों डिपेंड करता है उसको बोलते हैं पैरामीटर। कोई फंक्शन पैरामेट्रिक कब हुआ बता दिया आपको कि अगर x और y दोनों किसी तीसरे वेरिएबल पर डिपेंड करता है तब ऐसे फंक्शन को कहेंगे पैरामेट्रिक फंक्शन। और जिस तीसरे वेरिएबल पर x और y दोनों डिपेंड करता है उसको कहते हैं पैरामीटर। जैसे ऊपर वाले एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं कि x बराबर 80² है, y बराबर 280 है। यानी x डिपेंड कर रहा है t पर, y डिपेंड कर रहा है t पर। तो t को कहेंगे पैरामीटर। उसको लिखा जाता है t इज बीइंग पैरामीटर। t को कहेंगे पैरामीटर। और दूसरे एग्जाम्पल में देख रहे हैं कि x डिपेंड कर रहा है थीटा पर और y भी डिपेंड कर रहा है थीटा पर। तो थीटा इज बीइंग पैरामीटर। यानी t और थीटा पैरामीटर हो गया। कुछ भी पैरामीटर हो सकता है जिस पर डिपेंड करेगा। x और y जिस पर डिपेंड करेगा वो पैरामीटर होगा। और ऐसे फंक्शन को कहेंगे पैरामेट्रिक फंक्शन। इसको एक बार लिख लिया जाए। लिखिएगा, a function is said to be parametric function if both independent variable and dependent variable depends on third variable, another variable। इसको दूसरा वेरिएबल कह सकते हैं। कोई भी फंक्शन पैरामेट्रिक फंक्शन तब होता है जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिसको x कहते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल जिसको y कहते हैं, ये x और y दोनों किसी तीसरे वेरिएबल पर डिपेंड करे। एक ऐसा फंक्शन जिसमें x और y दोनों किसी तीसरे वेरिएबल पर डिपेंड करे तब ऐसी स्थिति में वो फंक्शन कहलाएगा पैरामेट्रिक फंक्शन। द थर्ड वेरिएबल यानी तीसरा वेरिएबल ऑन विच बोथ x एंड y depends is known as parameter।
तीसरा वेरिएबल जो x और y, जिस पर x और y डिपेंड करता है, उसको कहेंगे पैरामीटर। इसका लिखने का स्टैंडर्ड फॉर्म है x बराबर t का फंक्शन हो, y बराबर भी t का दूसरा फंक्शन हो। तब ऐसे स्थिति में आप देख रहे हैं कि x t का फंक्शन है, y t का फंक्शन है, यानी x t पर डिपेंड कर रहा है, y t पर डिपेंड कर रहा है, तो ये फंक्शन पैरामीट्रिक फंक्शन है और t यहाँ पर पैरामीटर है। अब हम लोग सीखेंगे हाउ टू डिफरेंशिएट पैरामीट्रिक फंक्शन। चलिए हम लोग सीखते हैं हाउ टू डिफरेंशिएट पैरामीट्रिक फंक्शन। पैरामीट्रिक फंक्शन में भी हम बताए कि x जो है वो t का फंक्शन होगा, y भी t का फंक्शन होगा, अनदर फंक्शन होगा, यानी x और y दोनों डिपेंड कर रहा है थर्ड वेरिएबल t पर। तो यहाँ पर आप सबसे पहले आप फाइंड कीजिएगा, फर्स्ट फाइंड dy बाई dt, यानी y को डिफरेंशिएट कीजिएगा t के रिस्पेक्ट में, एंड देन इसके बाद आपको फाइंड करना होगा x का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में, dy बाई dt और dx बाई dt, यानी y का डेरिवेटिव पैरामीटर के रिस्पेक्ट में, फिर x का डेरिवेटिव पैरामीटर के रिस्पेक्ट में, और तब फाइनल में लिखेंगे dy बाई dx बराबर होगा dy बाई dx बराबर होगा dy बाई dt अपॉन dx बाई dt। ये नहीं सोचना है कि dt से dt कट गया और dy बाई dx हो गया, नहीं, ये रेशियो है dy बाई dt और dx बाई dt का, यानी dy बाई dx इज द रेशियो, dy बाई dx इज रेशियो ऑफ dy बाई dt एंड dx बाई dt, यानी dt यहाँ इंडिपेंडेंट नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। इंडिपेंडेंट रहता तब ना आप उसको काटते। तो एक बार फिर से समझिए, x का फंक्शन दिया हुआ रहेगा, y का फंक्शन दिया हुआ रहेगा, तो y का डेरिवेटिव निकालिएगा पैरामीटर के रेस्पेक्ट में, x का डेरिवेटिव निकालिएगा पैरामीटर के रेस्पेक्ट में, और तब dy बाई dx होगा dy बाई dt अपॉन dx बाई dt, यानी dy बाई dt और dx बाई dt का जो रेशियो होगा वो आपका डेरिवेटिव हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात? जैसे एक एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए कि आपको दिया हुआ है x बराबर 80 स्क्वायर और y बराबर 280 और कहता है कि dy बाई dx निकालिए। तो x बराबर दिया हुआ है 80 स्क्वायर, तो x को डिफरेंशिएट कर दीजिए t के रिस्पेक्ट में, ये बाहर निकलेगा t स्क्वायर का 2t। फिर y का डिफरेंशिएशन निकाल लीजिए, y बराबर है 280, तो dy बाई dt बराबर 2a बाहर निकलेगा और t का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। तो dy बाई dx बराबर आप क्या लिखेंगे, dy बाई dt अपॉन dx बाई dt। तो dy बाई dt आपका था 2a और dx बाई dt था आपका 2at, तो 2a से 2a कट गया, बच गया 1/t। ये ध्यान नहीं देना है कि पहले हमको dy बाई dt निकालना है कि dx बाई dt निकालना है। हम ये थ्योरी में लिख दिए कि फर्स्ट फाइंड dy बाई dt, क्योंकि dy में ही dx को डिवाइड करना है, इसलिए हमने कह दिया फर्स्ट फाइंड। आप किसी को भी फाइंड कीजिए, लेकिन ये याद रखना है कि dy बाई dx बराबर होगा dy बाई dt अपॉन dx बाई dt। फिर से एक बार मैं बता दे रहा हूँ, पैरामीट्रिक फंक्शन का मतलब हुआ एक ऐसा फंक्शन जिसमें x और y दोनों किसी तीसरे वेरिएबल पर डिपेंड कर जाए। जैसे x बराबर 80 स्क्वायर, y बराबर 280, यहाँ x और y खुद वेरिएबल है, लेकिन x और y दोनों डिपेंड कर रहा है t पर, तो ये फंक्शन हो गया पैरामीट्रिक फंक्शन। और वह तीसरा वेरिएबल जिस पर x और y दोनों डिपेंड करता है उसको कहते हैं पैरामीटर। अब किसी पैरामीट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे निकालते हैं, तो पहले y को डिफरेंशिएट कर देते हैं t के रिस्पेक्ट में, फिर x को डिफरेंशिएट कर देते हैं t के रिस्पेक्ट में, और dy बाई dt बराबर होता है dy बाई dx बराबर होगा dy बाई dt अपॉन
dx बाई dt। चलिए शुरुआत करते हैं प्रॉब्लम से, जहाँ ज़्यादा आपको क्लियर कंसेप्ट होगा। वैसे यहाँ भी कंसेप्ट आपका क्लियर हो ही गया है। एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेक अ ब्यूटीफुल कमेंट ऑल्सो, प्लीज शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड हेल्प टू इंक्रीज द सब्सक्राइबर। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, x बराबर दिया हुआ है c इंटू टी, y बराबर है c बटा टी और आपको निकालना है dy बाई डी एक्स। यहाँ आप देख रहे हैं कि x और y दोनों डिपेंड कर रहा है t पर, तो t पैरामीटर हो गया, यानी x बराबर c इंटू टी है, तो हम पहले निकालेंगे dx बाई डी टी, जहाँ कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा और t का डेरिवेटिव हो जाएगा 1। y बराबर दिया हुआ है c बाई टी, तो हम निकालेंगे dy बाई डी टी, यानी c कांस्टेंट बाहर होगा और 1 बाई टी का डेरिवेटिव t के रेस्पेक्ट में, यानी c बाहर हो गया और 1 बाई टी का डेरिवेटिव t के रेस्पेक्ट में होता है -1 बाई टी स्क्वायर। तो अब हमको निकालना है dy बाई डी एक्स, ये हो जाएगा आपका dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी। तो dy बाई डी टी हो गया -c बाई टी स्क्वायर और dx बाई डी टी हो गया c, यानी आप लिख सकते हैं -c बाई टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई c, मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा तो 1 बाई c और c कट जाएगा, तो आंसर मिल जाएगा -1 बाई टी स्क्वायर। क्या मिल गया? -1 बाई टी स्क्वायर। उम्मीद है कि आप सीख गए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कह रहा है इफ x बराबर a cos स्क्वायर थीटा, y बराबर b साइन स्क्वायर थीटा, तो dy बाई डी एक्स बराबर क्या? तो x बराबर दिया हुआ है a cos स्क्वायर थीटा, यानी x डिपेंड कर रहा है थीटा पर, यानी थीटा हो गया पैरामीटर, तो हम x को डिफरेंशिएट करेंगे थीटा के रेस्पेक्ट में, तो a बाहर निकलेगा, फिर हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा का डेरिवेटिव cos थीटा के रेस्पेक्ट में, और फिर cos थीटा का डेरिवेटिव थीटा के रेस्पेक्ट में, चेन रूल लग जाएगा। तो ये मिल जाएगा आपको a इंटू cos स्क्वायर थीटा का डेरिवेटिव हो जाएगा x के पावर n के फॉर्मूला से n इंटू एक्स का पावर n माइनस 1, और cos थीटा का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन थीटा, यानी ये हो जाएगा आपका -2a साइन थीटा इंटू cos थीटा। हो गया। अब हम देखते हैं y बराबर क्या है। y बराबर है आपका b साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ भी थीटा पैरामीटर हो गया, तो हम निकाल लेंगे dy बाई डी थीटा, b बाहर निकलेगा, साइन स्क्वायर थीटा का डेरिवेटिव 2 साइन थीटा और साइन थीटा का डेरिवेटिव cos थीटा, पर हमको तो निकालना था dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स का मतलब हो गया dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा, तो dy बाई डी थीटा हो गया आपका 2b साइन थीटा cos थीटा, और dx बाई डी थीटा था आपका -2a साइन थीटा इंटू cos थीटा, साइन cos कट गया, 2 से 2 कट गया और बच गया फाइनली -b अपॉन a, और यही आपका आंसर है। उम्मीद है कि ये सवाल भी आप अच्छे से सीख गए होंगे। अगर अच्छा लगता है वीडियो तो लाइक ज़रूर कीजिए, दोस्तों में इसे शेयर भी कीजिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जल्दी से कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है x इज टू a cos क्यूब थीटा, y इज टू b साइन क्यूब थीटा, तो हमको फाइंड करना है dy बाई डी एक्स। देखिए x इज टू है a cos क्यूब थीटा, तो हम निकाल लेते हैं dx बाई डी थीटा, यानी x का डेरिवेटिव थीटा के रेस्पेक्ट में, क्योंकि यहाँ पर थीटा ही पैरामीटर है, तो a बाहर निकाल लेंगे, और cos क्यूब थीटा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा x के पावर n का, तो n इंटू एक्स का पावर n माइनस 1, यानी 3 cos स्क्वायर थीटा,
और फिर कॉस थीटा का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन थीटा। क्लियर हो गया बात? dx बाई डी थीटा हो गया। अब देखिए y बराबर दिया हुआ है b साइन क्यूब थीटा, तो dy बाई डी थीटा इज इक्वल्स टू होगा b बाहर निकलेगा, साइन क्यूब थीटा का डेरिवेटिव हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर थीटा और साइन थीटा का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस थीटा। पर हमको तो निकालना है dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा। dy बाई डी थीटा हो गया 3b साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई माइनस 3a कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। 3 से 3 कैंसिल हो गया, साइन से साइन, कॉस से कॉस, बच गया माइनस b बटा a साइन थीटा बाई कॉस थीटा यानी टेन थीटा माइनस b बटा a टेन थीटा। x बराबर था आपका a कॉस क्यूब थीटा, y बराबर था आपका b साइन क्यूब थीटा, तो हमको dy बाई डी एक्स मिल गया माइनस b बटा a टेन थीटा। उम्मीद है कि ये सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा। ये देखिए हमारे छोटे सरकार हैं, यही आपको वीडियो बनाने में परेशान करते रहते हैं। देख लीजिए ये मासूम सा जो चेहरा दिख रहा है ना आपको, ये बहुत ही बदमाश है भाई, बहुत हल्ला करते हैं ये। हाँ दे रहे हैं आपको बेटा, दे रहे हैं आपको बेटा। ये हमारे छोटे बेटे हैं भाई माफ़ कीजिएगा, बीच में दिखा दिए, इसको परेशान कर रहा था। वैसी कोई बात नहीं है, आप लोग सब घर के सदस्य हैं, आप लोग फैमिली मेंबर हैं। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। चौथा नंबर प्रॉब्लम देखिए, यह है x बराबर a log t और y बराबर है b साइन t, तो dy बाई डी एक्स बराबर क्या होगा। तो देखिए यहाँ x डिपेंड कर रहा है t पर, y भी डिपेंड कर रहा है t पर, यानी x और y दोनों डिपेंड कर रहा है किसी तीसरे वेरिएबल पर। इसका मतलब ये हो गया आपका पैरामीट्रिक फंक्शन, और यहाँ तीसरा वेरिएबल के रूप में t है, तो t हो गया पैरामीटर, यानी t के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करेंगे x को भी और y को भी। तो x दिया हुआ है a log t, तो हम अगर x को डिफरेंशिएट कर देंगे t के रिस्पेक्ट में तो ये बाहर निकलेगा और log t का हो जाएगा 1 बाई टी। सिमिलरली y बराबर है b साइन t, तो dy बाई डी टी बराबर होगा b इंटू कॉस टी। अब हम लिखेंगे dy बाई डी एक्स, तो इसका वैल्यू हो जाएगा dy बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। dy बाई डी टी हो गया b कॉस टी और dx बाई डी टी हो गया a log t dx बाई डी टी, नहीं dx बाई डी टी हो गया a बाई टी, तो क्या मिल जाएगा आपको b cos t और डिवाइडेड बाई a बाई टी है, तो t ऊपर चला जाएगा, t ऊपर और नीचे ये रह जाएगा, यानी आंसर हो गया dy बाई डी एक्स बराबर फाइनली आप लिख सकते हैं bt cos t डिवाइडेड बाई a, bt cos t डिवाइडेड बाई a। बढ़िया से समझ में आ गया होगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक ही पेज में सब बन गया है पूरा सवाल ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। 5 नंबर प्रॉब्लम है x इज इक्वल्स टू टी प्लस लॉग टी और y इज इक्वल्स टू 1 बाई टी, तो dy बाई डी एक्स बराबर क्या। तो देख रहे हैं कि आप यहाँ x डिपेंड कर रहा है t पर, y भी डिपेंड कर रहा है t पर, तो फंक्शन तो पैरामीट्रिक हो गया और t जो है वो पैरामीटर हो गया। तो पैरामीटर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे x को भी और y को भी। तो x बराबर दिया हुआ है t प्लस लॉग t, तो अगर हम dx बाई डी टी फाइंड करना चाहें तो t का डेरिवेटिव होगा 1 और log t का डेरिवेटिव होगा 1 बाई टी। इसको हम फर्दर और एक्सपेंड कर लेते हैं एक लाइन, तो हमको ऐसा मिल सकता है, t एलसीएम ले लेंगे
तो मिल जाएगा t+1। तो dx/dt बराबर हो गया t+1/t। अब y की ओर मूव करते हैं, तो y बराबर है 1/t। अब हम y को डिफ्रेंशिएट करेंगे t के रेस्पेक्ट में, तो dy/dt बराबर होगा -1/t²। 1/x का डेरिवेटिव -1/x²। ये ध्यान देना है, 4 गो फार्मूला। x के पावर n का डेरिवेटिव n इंटू एक्स का पावर n -1, x का डेरिवेटिव 1, 1/x का डेरिवेटिव -1/x², रूट x का डेरिवेटिव 1/2√x। ये सब बहुत ज़्यादा हेल्पफुल फार्मूला है। तो dy/dt मिल गया। अब हम निकाल लेते हैं dy/dx बराबर होगा dy/dt अपॉन dx/dt। तो dy/dt हो गया -1/t² और dx/dt हो गया t+1/t, यानी -1/t² इंटू ये t ऊपर चला जाएगा अपॉन t+1, तो t और t कट गया। फाइनल आंसर हो गया आपका -1/t इंटू t+1, -1/t इंटू t+1, और यही आपका आंसर है। आई होप आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। कहीं भी कोई परेशानी हो तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर आपको पता ही होगा, नंबर है 9905208472। 11th का भी क्लास में पढ़ा रहा हूँ ऑनलाइन, 500 रुपये पर मंथ। अगर आपके जान पहचान में कोई बच्चे हों तो आप उनको ज़रूर एक बार रेफ़र कीजिए। अभी हम लोग शुरुआत किए हैं, ट्रिगोनोमेट्री कंपाउंड एंगल चल रहा है। वीडियो को लाइक कीजिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है चैनल को आप शेयर कीजिए, फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से। अगर कोई 10 बच्चा भी प्रतिदिन 10 वीडियो को शेयर करता है तो हम समझते हैं कि बहुत जल्द हमारा चैनल ग्रो कर जाएगा। आप लोगों का सहयोग ज़रूरी है, बिना किसी के सहयोग से आदमी कभी भी कोई आगे नहीं बढ़ा है। तो सहयोग करने की भावना होनी चाहिए। बराबर लगातार मैं आपके लिए एक वीडियो बना रहा हूँ, आपके लिए जो भी हो सकता है वो किया जाएगा। 12 से रिलेटेड सिलेबस, 11 से रिलेटेड सिलेबस, जेई से रिलेटेड सिलेबस, इन सारी बातों पर लगातार चर्चा हो रही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 नंबर प्रॉब्लम देखिए, कह रहा है x = 3at² एंड y = 4at। देख रहे हैं कि x और y दोनों डिपेंड कर रहा है t पर, यानी ये पैरामीट्रिक फंक्शन है जहाँ t पैरामीटर है। तो हम पहले x को डिफ्रेंशिएट करेंगे पैरामीटर के रिस्पेक्ट में। पैरामीटर t है, यानी x का डेरिवेटिव होगा t के रिस्पेक्ट में। तो x बराबर दिया हुआ है 3at²। t के रिस्पेक्ट में जब डिफ्रेंशिएट करेंगे आप तो 3a कांस्टेंट हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, और t² का डेरिवेटिव हो जाएगा 2t। इसी प्रकार से y = दिया हुआ है 4at। तो अब y को डिफ्रेंशिएट करेंगे t के रिस्पेक्ट में। y को जब डिफ्रेंशिएट करेंगे t के रिस्पेक्ट में तो मिलेगा आपको dy/dt, और यहाँ भी 4a कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, t का डेरिवेटिव हो जाएगा 1। तो हमको फाइंड करना है एक्चुअली में dy/dx बराबर होगा dy/dt अपॉन dx/dt। मना किए थे dt काटना नहीं है, क्योंकि dt इंडिपेंडेंट है ही नहीं, dy/dt है, dt का अकेले अपना कोई वजूद नहीं है। ठीक उसी प्रकार से जैसे साइन थीटा में साइन का कोई वजूद नहीं है जब तक आप थीटा नहीं लिखते हैं। तो dy/dt हो गया आपका 4a और dx/dt हो गया आपका 3a इंटू 2t। तो ये हो जाएगा a से a कैंसिल, 2 2 जा 4, आंसर हो जाएगा 2/3t। उम्मीद है कि आपको ये सवाल भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। 7वां नंबर प्रॉब्लम है x बराबर a इंटू 1 - cos थीटा और y = है a इंटू थीटा प्लस साइन थीटा। तो dy/dx बराबर क्या? देख रहे हैं x डिपेंड कर रहा है थीटा पर, y डिपेंड कर रहा है थीटा पर, तो ये पैरामीट्रिक फंक्शन हो गया और थीटा पैरामीटर हो गया।
तो हम x को डिफ्रेंशिएट करेंगे थीटा के रेस्पेक्ट में। तो पहले लिख लेते हैं कि x है क्या, x बराबर है a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो हम निकाल लेते हैं dx बाई डी थीटा। a बाहर निकलेगा, 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 और कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन होगा माइनस साइन थीटा, और एक पहले से माइनस था तो माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी dx बाई डी थीटा हो गया a साइन थीटा। इसको एक बार आप फिर से समझ लीजिए, a कांस्टेंट है तो बाहर निकल गया, माइनस बाहर a1 का 0 माइनस कॉस थीटा का होता है डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस प्लस साइन थीटा हुआ, और 0 जोड़ेंगे तो कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा, यानी a साइन थीटा मिल गया। अब y बराबर है a इंटू थीटा प्लस साइन थीटा। तो हम निकाल लेंगे डी बाई बाई डी थीटा, डी बाई बाई डी थीटा, a बाहर निकलेगा, थीटा का डेरिवेटिव 1 और साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा। पर हमको क्या निकालना है, डी बाई बाई डी एक्स। तो डी बाई बाई डी एक्स होगा डी बाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा। तो डी बाई डी थीटा होगा a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, और डी एक्स बाई डी थीटा हो गया a साइन थीटा। तो a से a कट गया, बच गया 1 प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ये भी आप आंसर लिख सकते हैं, लेकिन ये जिस कम्पिटिटिव प्रॉब्लम में पूछा गया था वहाँ पर ये ऑप्शन नहीं था, ऑप्शन कुछ और था। तो चलिए उस राइट ऑप्शन की ओर चलते हैं। तो आप जानते हैं कि 1 प्लस कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉस थीटा को लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ये दो फार्मूला बार बार बोल रहे हैं, एकदम अमृत है। 1 प्लस कॉस थीटा बराबर 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, और 1 माइनस कॉस थीटा बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये हाँ हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ऊपर में 1 प्लस कॉस थीटा और नीचे देखिए साइन थीटा था ना, ये 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला बताए, और साइन थीटा का फॉर्मूला होगा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। तो यहाँ लिख देते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। अब 2 से 2 कट गया, वो कॉस कट गया, तो बच गया कॉस बटा साइन, जिसको कहेंगे कॉट, यानी ये हो गया कॉट थीटा बाई 2, और ये आपका आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं कि ये सवाल भी आप बहुत अच्छे से सीख गए होंगे। अगर सीख गए हैं तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब तो कीजिए ही। तो ये था आपका डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन। इस लेक्चर में हमने आपको पैरामीट्रिक फंक्शन के बारे में डिटेल से बताया, और इसके डेरिवेटिव को कैसे फाइंड करते हैं इस पर भी हमने विस्तृत चर्चा किया। कुछ प्रॉब्लम्स को भी बनाए, और भी प्रॉब्लम्स हैं जिसको अगले लेक्चर में बनाया जाएगा। जैसे लॉगरिदमिक फंक्शन का डेरिवेटिव का प्लेलिस्ट बना था, उसी प्रकार से इम्प्लिसिट फंक्शन के डेरिवेटिव का भी अलग से प्लेलिस्ट होगा। उसमें ये पहला लेक्चर है, पहला वीडियो है। अभी और इसमें सवाल बताए जाएंगे पहले कुछ, और उसके बाद हम एनसीईआरटी के प्रॉब्लम को उठाएंगे। उसके बाद हम उठाएंगे कि पैरामीट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव से बिहार बोर्ड में कौन से सवाल पूछे गए हैं 12th में, सीबीएसई बोर्ड में कौन से सवाल पूछे गए हैं 12th में। फिर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि पूरे डेरिवेटिव फंक्शन से या कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, एक ही चैप्टर जिसको मान लिया गया है डिफरेंशिएशन तक एनसीईआरटी में, इससे कौन कौन से सवाल लेटेस्ट एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, उन सब पर विस्तृत चर्चा होगी। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखना है, देखते रहिएगा, लोगों में इसे शेयर कीजिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।